हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल एंड मनी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शोभित वर्मा और ट्रैवल एंड मनी के ट्रैवल सीरीज़ के पहले डेस्टिनेशन पर मैं आपको लेकर चलूँगा गैंगटॉक, जो कि एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बेहद ही खूबसूरत शहर है। इसके साथ ही हम सिक्किम गैंगटॉक जिसका कैपिटल है उसके कई और शहर की भी सैर करेंगे और देखेंगे कुछ अमेजिंग ट्रैवल डेस्टिनेशंस जो कि आपके बकेट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। जैसा कि आप सिक्किम शहर का मैप देख पा रहे हैं, ये मैप चारों तरफ से घिरा हुआ है। नॉर्थ सिक्किम में तिब्बत, जो कि चाइना द्वारा रूल किया जाता है। वेस्ट में नेपाल है। ईस्ट में भूटान और साउथ में वेस्ट बंगाल। हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे धनबाद शहर, जो कि झारखंड का एक प्रमुख पार्ट है। और मैंने अपनी जर्नी धनबाद से ट्रेन से स्टार्ट की थी और ट्रेन से मैं न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचा था और वहां से मैंने गैंगटॉक के लिए गाड़ी की थी। मैं धनबाद शहर से निकला ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस लेके सीधे धनबाद से बर्धमान, जो कि 3 घंटे की दूरी पर आता है। बर्धमान से मैंने उत्तर बंगा एक्सप्रेस लिया। मैंने एक दिन पहले तत्काल में टिकट कराने की कोशिश की थी 3rd AC में, बट वो वेटिंग लिस्ट में रह गया और मेरे सारे पैसे वापस आ गए। मैंने एक और काम किया कि मैंने तत्काल में स्लीपर क्लास में भी कराया और लकीली वो कंफर्म मुझे मिल गया था। तो उस दिन तो मुझे स्लीपर से ही जाना पड़ा, बट मैंने रिटर्निंग का एक काम अच्छा किया था कि मैंने फ़्लाइट से टिकट बुकिंग करा ली थी। सो आगे की वीडियोस में वो बात करेंगे कि कैसे आप गैंगटॉक फ़्लाइट के थ्रू भी पहुंच सकते हैं, या फिर वेस्ट बंगाल में एक एयरपोर्ट है जहां से आप सिर्फ 4 घंटे की दूरी पे गैंगटॉक आता है।
अगर आप इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। रात 9:30 के आसपास मैंने ट्रेन लिया था उत्तर बंगा एक्सप्रेस, जो सुबह 7 बजे न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है। एंड आई एम गोइंग आउट ऑफ रेलवे स्टेशन टू गेट अ कैब टू गैंगटॉक। मेरे ट्रैवल के पहले मैंने भी काफ़ी वीडियोस देखे थे और न्यू जलपाईगुड़ी से गैंगटॉक का जो जर्नी था मैंने चेक किया था। 300 से 350 पर हेड ऑन ए शेयरिंग बेसिस चार्ज किया जाता था, पर मैं जब यहाँ पहुँचा तो मुझे बताया गया कि 500 रुपये पर हेड, जो कि एक सूमो गाड़ी में 10 लोग बैठेंगे इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो आप यहाँ नेगोशिएट नहीं कर सकते। अगर आपको नेगोशिएट करना है तो आप खुद की सोलो गाड़ी में जाइए, ऐसा उनका कहना है। बट मुझे 500 रुपये देना पड़ा बिकॉज आई हैड नो एनी अदर ऑप्शन। गैंगटॉक की जो जर्नी है वो बड़ी ही सुंदर जर्नी है अगर आप वादियों को एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर आपको घाटी वाले रास्ते पसंद नहीं हैं तो ये रास्ता आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता है, बिकॉज़ मोशन सिकनेस से काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं इस रास्ते पर। मुझे याद है आज से लगभग 17-18 साल पहले मैं अपने पेरेंट्स के साथ गैंगटॉक आया था और मैंने कसम खाई थी कि मैं दोबारा इस रोड पर कभी नहीं आऊँगा। और ये मुझे तब याद आया जब मैं इस रोड पर दोबारा आया इस ट्रिप में, और मुझे लगा ओके, मैंने शायद ये कसम खाई थी कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा और मैं यहाँ दोबारा आ चुका हूँ और अब जाके मुझे ये कसम याद आ रहा है। आई थिंक इट्स टू लेट। सो आप देख लीजिए कि आपको यहाँ जाना है कि नहीं। अगर आपको ये रोड एक्सेस नहीं करना है तो बेहतर ये होगा कि आप फ़्लाइट लें डायरेक्ट पैक्योंग एयरपोर्ट गैंगटॉक के लिए, जो कि दिल्ली और कोलकाता से डायरेक्ट फ़्लाइट मिलती है।
खाते पीते बातें करते हुए ये 4 घंटे का रास्ता कट गया और फाइनली हम गैंगटॉक पहुंचने ही वाले थे। काफ़ी लोग पहले भी उतर चुके थे और अब हम सिर्फ 4 से 5 लोग गैंगटॉक मेन स्टैंड पर पहुंचने ही वाले थे। और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने हॉस्टल एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे के वीडियोस देखने के लिए फॉलो करिए हमारा यूट्यूब चैनल और आगे की ट्रिप्स की भी वीडियोस आते रहेंगे, इसलिए कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से याद दिला दूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें इस YouTube चैनल को। बड़ी ही मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में।